हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागपुरी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत बनकेबरा भाग 1, जिसमें कि कविताओं का संकलन है। और हमने अब तक 4 कविताओं की बात की है। इस कड़ी में यह हमारी 5वीं कविता होगी। यह जो कविता है नल दमयंती विवाह दिग्पाल राम देवघरिया द्वारा रचित है। और इस कविता की जो खासियत है वह यह है कि यह पौराणिक कथा पर आधारित है और यह कथा महाभारत की एक प्रचलित प्रसंग से ली गई है। चूँकि वह एक कथा है और कवि दिग्पाल राम देवघरिया ने उस कथा को एक काव्यात्मक शैली में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, तो अगर हम लोगों को ये कविता समझनी है तो पहले हमें वह पृष्ठभूमि समझनी होगी जहाँ से यह कविता मतलब लिखी गई है, या फिर उस जहाँ पर इसकी जड़ें हैं, है ना। तो हम लोग एक इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि यह जो नल दमयंती विवाह कविता है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल एक जगह है विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ की राजकुमारी है जिसका नाम दमयंती है, और एक राजा हैं जिनका नाम है नल। उनके बीच का जो प्रेम है, जो उनके बीच का प्रेम प्रसंग है, उनकी पूरी व्याख्या इस कविता में है। तो इसकी पृष्ठभूमि की या फिर कहीं इसकी कहानी को मैं एक संक्षेप में आपके समक्ष रख देता हूँ। दरअसल होता यूँ है कि एक बार राजा नल अपने बगीचे में विचरण कर रहे थे। उसी दरमियान उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत हंसों को देखा। उनमें से में एक खूबसूरत हंस को जब राजा नल पकड़ते हैं तो हंस उनसे विनती करते हैं कि यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको एक ऐसे रानी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत खूबसूरत हैं, और यही नहीं, मैं आपका संदेश उन तक पहुंचाऊंगा कि वह आपसे विवाह कर लें, आपके प्रेम बंधन में बंध जाए। जब यह प्रस्ताव हंस राजा के समक्ष रखते हैं तो राजा इस जो होते हैं नल वो मान जाते हैं और वो उनको छोड़ देते हैं। फिर हंस अपने वादे के मुताबिक रानी के पास पहुंचते हैं। वह भी उस समय विचरण कर रही होती हैं अपने बगीचे में अंतःपुर बाग पर। तो रानी जब उन हंसों को देखती हैं, खूबसूरत हंसों को देखती है, तो रानी भी उन सबों को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। और इस क्रम में जब वह पकड़ती हैं हंस को, तो वह भी विनती करने लग जाती है हंस को कि यदि आप मुझे छोड़ दे तो मैं एक ऐसे राजकुमार के बारे में बताऊंगा जो कि इस लोक में सबसे प्रिय हैं, सबसे खूबसूरत हैं और आपके लिए तो एकदम व्यस्त हैं। तो जब ये संदेश जब लेकर जाते हैं राजा राजकुमारी के पास, तो वह भी सुनने को आतुर हो जाती हैं। और तब जो हंस है वो पूरी कथा सुनाते हैं। यहाँ पर हंस और जो राजकुमारी है उनके बीच का ही संवाद का हिस्सा है इस पूरी कविता में, जो पहला खंड है खास करके उसमें। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि क्या आखिर चर्चा होती है। तो शुरू करते हैं। नल दमयंती विवाह, कवि हैं दिग्पाल राम देवघरिया। विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग पर बाग सर एगोई सखिनी संग दमयंती आई। अंतःपुर बाग पर, विदर्भ नगर महाराष्ट्र में है वर्तमान में। तो अंतःपुर बाग सर एगोई सखिनी संग दमयंती आई। दमयंती अपने सखियों के साथ बाग पर आई, अर्थात घूम रही है, विचरण कर रही है। धरयु हंस हर खाई, जो हंस हैं उनको वो खुशी से पकड़ने को दौड़ती हैं। मनुज वचन कही नल सम रूप नहीं, जो हंस है जब राजकुमारी उनको पकड़ लेती हैं तो हंस कहती है मनुष्यों के जैसे हंस बोलने लग जाती हैं और कहते हैं कि नल सम रूप नहीं, नल के जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। एगोई सुरासुर कोई न लखाई, धरयु हंस हरा खाई। मतलब यहाँ तक कि सुर असुर कोई उसके जैसा नहीं, कोई उसके जैसा लखाता नहीं। परयु हंस हर खाई, मुही कह छाड़ी देहूँ संदेश से सुनी लेहूँ, और जो मैं संदेश लाई हूँ वो सुन लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत संदेश लाई हूँ, मुझे छोड़ दीजिए।
फिर आगे, ए गोई वरन करू नल राई, धरहूँ हंस हरक आई। क्या है कि आप नल को वरण कर लीजिए, चुन लीजिए। तब क्या करते हैं, हंस छाड़ी गुणवती, कहे हंस सब गति। जब गुणवती हंस को छोड़ देती है तब हंस सब गति अर्थात सारी कथा सुनाती हैं, सारी गुणों का बखान करते हैं। किसके? जो नल राजा है उनको, उनकी जो गुण है वो रानी राजकुमारी दमयंती के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। आगे, ए गोई नल कही सकले सुनाई, धरेहु हंस हरक आई। अब हंस हैं पूरी कथा सुनाते हैं, सकले सुनाई, पूरी कथा किसको सुनाते हैं? दमयंती को। फिर हंस क्या कहते हैं? मन वचन कर्म करी, पति नल राजे वरी। मन वचन कर्म से आप नल को अपना पति तो वरण कर ही लीजिए। इधर दिग्पाल जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं फिर, ए गोई दिग्पाल अनंग बधाई, धरेहु हंस हरक आई। अब प्रेम हो गया, चूँकि जब जो राजा है नल, उनको मतलब कि रानी की जो कथा है, रानी की जो मतलब खूबसूरती की व्याख्या हंसों ने करी, वो सुनकर वो मतलब उनसे प्रेम हो गया। अब राजा के बारे में जब हंसों ने रानी को बताई तो ये भी मतलब इनके कहें कि दिल में भी लड्डू फूटने लग गए, मन में लड्डू फूटने लगे प्रेम के। तो एक प्रेम दोनों के बीच अनदेखा प्रेम उमड़ पड़ा है। तो ये सुनकर कभी उन लोगों को बधाई दे रहे हैं। अब देखें, जब प्रेम हो गया है बिना मिले बिना देखे, तो इसकी प्रतीति कैसे होती, इसकी परिणाम कैसे होता है। आगे अगला खंड, दमयंती ब्याही नल फिरलय निज, थल सुख रंगे, करी विविध विहार गोई सुख रंगे। इसमें जब नल जो राजा हैं उनकी विवाह दमयंती से होता है तो कैसे होता है, उनकी जीवन सुखमय हो जाती है, उनका अपना जीवन एकदम आनंदमय हो जाता है। फिर करते हैं, करी विविध विहार गोई सुख रंगे। वो क्या सुख के वो में भ्रमण करते हैं, यात्राएं करते हैं, आनंद करते हैं। रस वसे लवलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन, इंद्रसेन भय प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन। अब विवाह हो गया, दिनों दिन प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, दोनों एक मगन हैं प्रेम में। इंद्रसेन भय प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। अब प्रेम हुआ, मगन हुए तो पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ इंद्रसेन, है ना। इंद्रसेन सुत भेल दुख दंद दूर भेल। जब इंद्रसेन पुत्र हुआ तो दुख द्वंद सब दूर हो गया, सब एकदम आनंदमय चल रहा है। महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे। अब महानंद जो राजा हैं उनके पुत्र हैं जो नल, वहाँ पर तो आनंद ही आनंद है। महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे। वहाँ भीड़ भर गया वहाँ देखने के लिए लोगों का, प्रजा का। गुरु पुरोहित कर पूजी पद नर वर। अब इस पावन घड़ी में, इस सुख की घड़ी में जो राजा हैं, जो राजकुमार हैं, अपने गुरु पुरोहित सबको बुलाकर उनके चरण वंदन कर रहे हैं, उनकी इज्जत सत्कार कर रहे हैं। दिए दान धेनु हेमु अलंकार गोई दिए दान। अब इस पावन घड़ी में लोगों की दान दी जा रही है, अलंकार गहने दिए जा रहे हैं, और धेनु अर्थात गायों का भी दान दिया जा रहा है। साम दाम दंड भेद निरपति, कहे दिले निवासही, दिग्पाल गुणचार गोई निवासही। तो इस तरीके का ये जो पूरी कथा है, इसमें रानी या राजकुमारी दमयंती और राजा नल के बीच की जो प्रेम है और उनके बाद के जो पूरी कहें कि प्रेम वृतांत है, उसकी इसमें बात कही गई है। तो यह जो पूरी मतलब कविता है वह महाभारत की एक मशहूर प्रसंग है, वहाँ से ली गई है। और उसकी पृष्ठभूमि जैसा कि मैंने बताया वह एक छोटा सा अंश है यहाँ, ये लंबी कथा है। ऐसे आप नल दमयंती की कथा अगर जानना चाहें तो इससे बनने वाले कुछ संभावित प्रश्नों का हम लोग देखते हैं। नल दमयंती ब्याह कविता कर कवि के हैं, तो दृगपाल रामदेव घरिया नल दमयंती विवाह कर कविता कर कवि है। नल दमयंती ब्याह में
या नल दमयंती बियाह कविता में कौन स्थान कर वर्णन करल गेलक है? तो विदर्भ नगर जे कि महाराष्ट्र में है ओकर वर्णन करल गेलक है। नल दमयंती बियाह कविता कौन खंड से लेवल गेलक है? तो बनकेबरा से लेवल गेलक है। राजकुमारी दमयंती कर पास राजकुमार नल कर संदेश कौन पहुँचालक या भेजलक? तो हंस कर माध्यम से संदेश पहुँच रहे है नी। नल और दमयंती कर बेटा कर का नाम रहे? तो इंद्रसेन रहे है नी। कविता में गुणवती विशेषण केकर लागिन प्रयोग करल गेलक है? तो दमयंती कर लागिन। तो ये था आज की कविता। कैसा लगा आप लोगों को? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और झारखंड सीजीएल से संबंधित आने वाले जितने भी मुझे लगता है पूरे सिलेबस कवर की जा रही है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जोहार।